गांव के आखिरी सिरे थोड़ा आगे एक पेड़ था, बस नाम का खड़ा था। ना पत्ते, ना हरियाली, ना छाया। उसकी डालियां सूखकर सफेद पड़ चुकी थी, जैसे किसी बूढ़े की उंगलियां हों। तो उसे देख कर कहते, अरे भाई, अब यह पेड़ किसी काम का नहीं, तो सूखा है, बेकार है। पेड़ की यादें के नीचे आज भी यादें जिंदा थी, पुराने दिनों की गूंज थी। कभी इस पेड़ पर दर्जनों पंछी रहा करती थी। सबसे आगे रहती थी मोना चिड़िया, समझदार, सुलझी हुई और ममता से भरी। उसकी एक नन्ही सी बेटी थी, पीहू, चंचल, जीती और बहुत ही मासूम। पीहू अक्सर हाँ, यह हमारा घर है ना, मुस्कुरा कर कहती। हाँ पीहू बेटा, लेकिन घर वही होता है जो जिंदा हो। तूफान और तपान, भयंकर तूफान, तेज हवा, गरजती बिजली, उड़ते हुए घोंसले फड़फड़ा रहे थे। पंछी इधर उधर भाग रहे थे। मोना ने किसी तरह पीहू को अपने पंखों में छुपा लिया। वह हुई, तूफान शांत हुआ तो पेड़ और भी सूखा दिख रहा था। मजबूरी में टूटी डालियां और पंछियों के पास घोंसले नहीं थे। डालियां टूट गई थी। भाइयों, पहले पेट, इमोशन बाद में। घोंसला चाहिए, चाहे सूखी लकड़ी ही हो। एक एक कर सब पंछी सूखे पेड़ की डालियां तोड़कर ले जाने लगे। पेड़ कुछ नहीं बोला, ना चीखा, ना टूटा, बस खड़ा रहा। पीहू ने देखा, उसकी आंखें भर आई। माँ, अब हमारे पेड़ को क्यों तोड़ रहे हैं सब लोग? मोना ने गहरी सांस ली। बेटा, जो कभी कभी कमजोर दिखता है, उसी पर सबसे ज्यादा वार होता है। अगले दिन पीहू अकेली उड़कर पेड़ के पास आई। नीचे देखा, सूखी जमीन की दरारें आ गई थी। पीहू ने पास के तालाब से अपनी छोटी सी चोंच में पानी लिया और पेड़ की जड़ों में टपका दिया। तुम सूखना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जैसे पेड़ के भीतर कुछ हिला, जैसे किसी ने सोई हुई सांस जगा दी हो। ये बच्ची रोज यहाँ क्या करने आ रही है? शायद खुद को डॉक्टर समझ लिया। अरे हंसो मत, दिल से किया गया काम कभी बेकार नहीं जाता। पीहू की रोज की मेहनत हर दिन पीहू आती, कभी पानी, कभी बीज, कभी बस बातें। पेड़ अंकल, आज मैं स्कूल गई थी। पेड़ अंकल, आज मुझे उड़ना अच्छे से आ गया। पेड़ सुनता रहा। एक सुबह पीहू ने देखा, एक छोटी सी हरी कोपल। पीहू खुशी से चिल्लाई, माँ, माँ, पेड़ मुस्कुरा रहा है। माँ, ये देखो, पेड़ से पत्ते आ रहे हैं। मोना की आंखों में आंसू भर आए। अब धीरे धीरे पेड़ हरा होने लगा, नई डालियां, नए पत्तियां, और अब वही पंछी लौट आए। लगता है हमने गलती की। चलो इस पेड़ की रक्षा करेंगे। एक दिन भूरा कौवा एक दिन कुल्हाड़ी लेकर आया। अब तो यह पेड़ हरा है, लकड़ी और बढ़ने मिलेगी। पीहू सामने आ गई। नहीं, ये हमारा पेड़ है। अब सारे पंछी एक साथ उड़ पड़े। फड़फड़ की आवाज आने लगी। भूरा कौवा डर गया। अरे बाप रे, यह तो पूरी पंचायत आ गई। कुछ समय ऐसे ही बीत गया और अब पेड़ पर फल आ गए थे, मीठे, रसीले। पीहू ने पहला फल तोड़कर पेड़ को दिखाया। देखो, मैंने कहा था ना, तुम ठीक हो जाओगे। देखो कितने अच्छे अच्छे फल हैं। जिसे सबने छोड़ दिया। अगर एक बच्ची भी साथ दे दे तो सूखा पेड़ भी फल देता है। पेड़ हवा में झूम गया। जिसे तोड़ा था उसी ने संभाला। पेड़ अब पूरा हरा भरा हो चुका था।
उसकी डालियां हवा में झूमती थी, पत्तियां सूरज की रोशनी में चमकती थी और शाखाओं पे मीठे मीठे फल लटक रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी, अब वह पेड़ फिर से घर बन चुका था। एक सुबह सबसे पहले कौवा आया, वही कौवा जो सबसे पहले बोला था कि यह पेड़ सूखा है, बेकार है। आज उसकी आवाज में झिझक थी। पेड़, मैं वापस आ गया हूँ। पेड़ चुप रहा, ना शिकायत ना सवाल। फिर तोता आया, उसकी चोंच झुकी हुई थी। मैं वही हूँ जो हंस रहा था, जो कह रहा था 2-4 डालियां ले जाने से क्या फर्क पड़ेगा। बुलबुल ने माहौल हल्का करने के लिए कहा, अरे छोड़ो भी, यह पेड़ है, व्हाट्सएप स्टेटस नहीं जो ब्लॉक कर देगा। हंस पड़े, लेकिन हंसी में थोड़ी नमी थी। आवाज तभी, अगर पेड़ ने माफ कर दिया है तो तुम लोग खुद को माफ क्यों नहीं करते? मोना चिड़िया ने प्यार से पीहू को देखा। हर रोज पंछी उसी पेड़ पर आने लगे। कौवा पहरेदारी करता, तोता फल साफ करता, गौरैया बच्चों को खाना खिलाती, बच्चों को गीत सिखाती और पीहू सबको टोकती। अरे डालियां मत तोड़ो, ये डालियां मत तोड़ना, ये हमारी छत है। फिर खतरा आया, इस बार आधी नहीं, भूख। पूरे जंगल में खाने को कुछ नहीं बचा था। पंछी परेशान हो गए थे। अगर ये पेड़ ना होता तो हम सब, शायद हम आज इसी पेड़ की वजह से जिंदा हैं, जिसे हमने कभी मरता समझ लिया था। यही पेड़ आज हमारा सहारा बना। पेड़ ने जैसे सारे फल खोल दिए हैं। हर पंछी को मिला हिस्सा, किसी को ज्यादा नहीं, किसी को कम नहीं, सब भाव पर। रात को तेज बारिश हुई, सभी पंछी उसी पेड़ की डालियों में सिमट गए। वो माँ से चिपक कर बोली, माँ, अगर यह पेड़ सच में सूख जाता तो हमारा क्या होता? मोना की आंखें भर आई। अब शायद हमें समझ आता है, सहारा तोड़ना आसान है, लेकिन बनाना बहुत मुश्किल। कौवा नींद में बड़बड़ाया और सब पंछी समझ चुके थे, जिसे हम कमजोर समझकर तोड़ते हैं, वही एक दिन हमारी जिंदगी का सहारा बनता है। सब हंस पड़े। जीवन की सीख, अब वह पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं था, वह घर था, माँ था, दोस्त था, सहारा था। तो दोस्तों, ये छोटी सी स्टोरी आप सबको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।